हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विथ रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस वीडियो इससे पहले कवर किया था जिसमें टॉप 60 क्वेश्चन कवर किए थे। आज उसी के आगे पार्ट सेकंड है, लिंग, वचन और कारक का। ये पार्ट सेकंड होगा। इसमें हम कवर करेंगे बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे जो आने की संभावना है जिनके क्वेश्चन की। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जल्दी से बेल आइकन दबा लेंगे और दोस्तों के साथ फटाक से शेयर कर दीजिए। वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द बताइए। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? प्रीवियस वीडियो जिसने देखा होगा वो तुरंत बता देगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवती, भगिनी, भाग्यवती या भाग्यवान? भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? भगवती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, भगवती भगवान का स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट है, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? जुराब, पजामा, घाघरा, कसीदादार। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा एक स्त्रीलिंग शब्द है? जुराब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जुराब जो है स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? धागों से बना हुआ पहनावा, जो पयाबा होता है पहनावा, वो जुराब जो पैरों में पहना जाता है, मोजा जिसे कहते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा पुल्लिंग शब्द होगा? चिड़िया, जाति, भुजा या कपड़ा? बताइए कौन सा होगा? चिड़िया, भुजा, जाति, कपड़ा। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कपड़ा एक पुल्लिंग शब्द है। कपड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, बाकी तीनों क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। चिड़िया, भुजा, जाति, सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है, वर का स्त्रीलिंग रूप बताइए। वर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दुल्हन, वारी, वहू या वधू? वर का क्या होगा बताइए जल्दी से स्त्रीलिंग रूप? ये वधू होगा, वधू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वधू स्त्रीलिंग रूप होगा, वधू। दूल्हा का दुल्हन होता है और बहू का वधू होता है, तद्भव रूप है ये। जो बहू का है, बहू क्या है? बहू शब्द का वधू जो है, वधू का तद्भव रूप है। वधू का जो बहू है ये तद्भव रूप है, तद्भव रूप ना। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। कौन सा है? कुर्सी है, लड़का है, पेड़ है, शेर है? बताइए जल्दी से। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन नहीं है आपके, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आने की संभावना भी इससे बाहर नहीं जाएगी, है ना। यही रहेगी, इसी क्वेश्चन, इन्हों क्वेश्चनों में से आएगी, ये दोनों वीडियो में से। देखना, पेपर देने के बाद आपको पता चलेगा। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कुर्सी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कुर्सी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। पेड़, शेर, लड़का क्या है? पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द कौन सा है? दिन शब्द क्या है बताइए? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या कुछ नहीं है? दिन जिसे कहते हैं वो क्या है बताइए? सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जो 7 दिन है, दिन की क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। दिन क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, दिन पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष तीनों विकल्प असंगत हैं। कमल का स्त्रीलिंग रूप बताइए। कमल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कमल का स्त्रीलिंग कमले, कमली, कमलिनी या कमलिनी? कौन सा होगा? कमल का स्त्रीलिंग रूप कमलिनी, कमलिनी। ठीक है, कमल का स्त्रीलिंग रूप होगा कमलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप क्या बताइए जल्दी से? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी या ब्राह्मणी? क्या होगा? ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ब्राह्मणी इसका करेक्ट रूप है, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप। बाकी जो है कैसे बनाया जाता है? ब्राह्मण में ई प्रत्यय होता है। ई प्रत्यय का योग से निर्मित हुआ है। तो आप प्रत्यय के बारे में भी जान रहे हैं यहाँ पे, और जो कारक हैं, लिंग हैं और इन सब के बारे में जान रहे हैं। तो ई प्रत्यय का प्रयोग करके ब्राह्मणी बनता है, जो क्या नाम इसका? ब्राह्मण का स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग रूप शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है?
सागर, छात्र, अग्रजा, राजन। तो देख लीजिए, सागर, छात्र और राजन ये क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अग्रजा क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। अग्रजा, अग्रजा स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में सब पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द कौन सा है उसका चयन कीजिए। तपस्विनी, परोपकारिणी, हंसिनी या तेजस्वी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तेजस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, बाकी स्त्रीलिंग शब्द हैं ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। तपस्विनी, परोपकारिणी, हंसिनी, और उनके पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? तपस्विनी का तपस्वी, परोपकारिणी का परोपकारी और हंसिनी का हंस। ये क्या है? इसके पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट है शीशम। इस शब्द का लिंग क्या है? शीशम जो शब्द दिया गया है ये कौन सा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक है, सहायक क्रिया है, क्या है बताइए? शीशम, शीशम क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पुल्लिंग शब्द है शीशम, पुल्लिंग शब्द है। लकड़ी होती है शीशम, पुल्लिंग शब्द है। बाकी पेड़ों के नाम क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं, आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। पेड़ों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, है ना, सप्ताह, महीना, इनके नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। और किंतु कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे देशों में श्रीलंका है ना। नदियों में, नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, उनमें जो ब्रह्मपुत्र है वो क्या है? पुल्लिंग में आती है। ऐसे कुछ अपवाद भी हैं, इसमें भी अपवाद हैं। लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी, ये अपवाद हैं। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। ये तीनों चारों स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। नेक्स्ट है दांत। इनमें से कौन सा विकल्प किस विकल्प को दर्शाता है? दांत क्या है बताइए? स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। दांत शब्द क्या है? कौन सा विकल्प है? दांत अच्छे हैं, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पुल्लिंग शब्द है दांत, पुल्लिंग शब्द है। बाकी देखिए, जो शरीर के अन्य अंग होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ज़्यादातर अंग क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ और अंग जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। जैसे दांत ही हो गया, वो पुल्लिंग में आएगा। अब इसमें देख लीजिए स्त्रीलिंग कौन से हैं? नाक है, आँख है, जीभ है, कोहनी है, कलाई है, खाल है, बाँह है, हड्डी है, नस है। ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं शरीर के कुछ अंग। कुछ अंग क्या होते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अंग कुछ ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। इसका आंसर बताइए। जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है वो बता देगा आंसर क्या होगा इसका। पंडितानी, पंडितानी, पंडिता और पंडितायन। राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। और हम बता देते हैं, ये नंबर करेक्ट आंसर पंडितानी। इसमें बताइए प्रत्यय कौन सा लगा है? कौन सा प्रत्यय यूज़ हुआ है बताइए, जल्दी से बताइए। कौन सा प्रत्यय यूज़ हुआ है? आइन, आइन प्रत्यय लगा है। इन प्रत्यय पंडिताइन, इन प्रत्यय लगा हुआ है। पंडिताइन होता है ना, इन प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है सॉरी, विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विदुर का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? विदुराइन, विधवा, विधुरी, विधुरिन। विदुर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विधवा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, विधवा विदुर का स्त्रीलिंग रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए। हाँ अब बताइए जल्दी से। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? घर, दर्शन, प्रत्येक, मुनि। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए शब्द कौन सा है जो बहुवचन में प्रयोग होता है? दर्शन। दर्शन क्या है? बहुवचन में प्रयोग होता है। एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है दर्शन। दर्शन, दर्शनों नहीं होता है कभी, दर्शन ही रहता है। और देख लीजिए, जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लीजिए कौन से हैं। आंसू, प्राण, प्राण पखेरु उड़ गए, है ना, ऐसे आंसू बह रहे हैं। बाल, हस्ताक्षर, होश, लोग, अक्षत, ये क्या है? दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में इनका प्रयोग किया जाता है ना।
दोनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, आंसू, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, होश, लोग, अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? बताइए जल्दी से। लड़का, प्राण, घोड़ा, वधु। अभी आपको बता कर आए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा अगर बहुवचन का आया। प्राण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्राण क्या है? बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट है, सही जोड़ा नहीं है। कौन सा एक सही जोड़ा नहीं है? सही उपयुक्त जोड़ा कौन सा नहीं है? बेटी, बेटियाँ, श्रोता, श्रोतागण, डिबिया, डिब्बिये, वधु, वधुएं। कौन सा नहीं है? डिबिया। ये गलत है, डिबिये डिबियाँ होता है, डिबिया। बाकी श्रोतागण होता है, बेटी बेटियाँ होता है, वधु वधुएं होता है। ये राइट आंसर है। डिबियाँ होता है, डिबियाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक रखी है। पुस्तक रखी है, इसमें कौन सा वचन है? अब बताइए, वचन ये ज़्यादा क्वेश्चन शुरू हो गए। अब कौन सा वचन है बताइए? पुस्तक रखी है, कौन सा वचन है? एक वचन, दो वचन, बहुवचन, त्रिवचन? एक वचन होता है, एक वचन। पुस्तक रखी है एक वचन है, एक वचन रूप है। पुस्तक रखी है एक वचन रूप है। नेक्स्ट है बहुवचन। ये वचन देख लीजिए, पुस्तक रखी, पुस्तकें रखी हैं, ये क्या आएगा? बहुवचन आएगा। पुस्तक रखी है तो मतलब एक की बात है, तो एक वचन आएगा। और इसमें वचन दो ही रूप में, हिंदी में वचन दो ही रूप होते हैं, कोई द्विवचन और त्रिवचन नहीं होता। एक वचन और बहुवचन। हिंदी के दो वचन होते हैं, एक वचन और दो वचन। घोड़ा एक वचन है, घोड़े बहुवचन है। लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। ये क्या है? वचन के रूप हैं। दो रूप होते हैं वचन के, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन रूप क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन रूप क्या होगा? शिक्षकों, शिक्षिकाएं, शिक्षिका या शिक्षकगण? बताइए जल्दी से। कुछ शब्दों में गण लगाकर उसका बहुवचन रूप बनाया जाता है ना। तो कौन सा होगा? शिक्षकगण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, शिक्षकगण। ये है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पाठक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? पाठक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? पाठक लोग, पाठक गण, पाठक जने, पाठक समूह। क्या होगा? पाठक गण, पढ़ने वाले, पाठक गण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पाठक गण बहुवचन शब्द है। गण शब्द से बनते हैं शिक्षक गण। नेता लोग होते हैं, नेता लोग। छात्र क्या होता है? वर्ग होता है, छात्र वर्ग होता है। ये बहुवचन रूप है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन शब्द नहीं है? सत्य, व्यथा, दर्शन, वर्षा। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा नहीं है? दर्शन नहीं, दर्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दर्शन क्या है? बहुवचन शब्द में आता है, एक वचन नहीं है। दर्शन बहुवचन में आता है। बाकी सत्य, व्यथा, वर्षा ये क्या है? ये एक वचन शब्द, प्योर एक वचन शब्द है। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन से? सत्य, दर्शन शब्द। दर्शन शब्द जो है वो सदैव क्या होता है? बहुवचन शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है, कलम शब्द का बहुवचन बताइए। कलम शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? कलमे, कलम, अनेक कलम या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा वो कलम का? वह कलमे होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कलमे राइट आंसर है। कलम शब्द बहुवचन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में से महीना शब्द के अनेक वचन पहचानिए। महीना जो शब्द है उसका बहुवचन बताइए, कौन सा होगा? महीनों, महीनाएं, महीने, महीने। कौन सा राइट होगा? महीना शब्द का बी करेक्ट आंसर है, महीने। महीने राइट आंसर होगा महीना का। नेक्स्ट है, शब्द के जिस रूप में एक से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। एक वचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एक वचन कहते हैं। जैसे एक वचन कहते, जैसे क्या होता है? गधा, घोड़ा, कलम, पुस्तक, ये आदि क्या है? एक वचन शब्द हैं का प्रयोग बताया जा रहा है। जिस रूप से एक से अधिक अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे गधे, घोड़े, कलमे।
पुस्तकें, ये क्या है, बहुवचन शब्द है। एक शब्द है, इसमें दो ही वचन होते हैं, एक वचन या बहुवचन, द्विवचन तीन वचन नहीं होते कुछ भी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प कलम शब्द का बहुवचन दर्शाता है? अभी बता कर आए हैं कल में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कल में बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। गरीब घर के लोगों का जीवन जो होता है वो दयनीय होता है। तो बताना ये है, रेखांकित शब्दों का वचन बताना है। सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही होगी। हाँ, रेखांकित शब्दों का वचन बताना है। कौन सा होगा? घर है, कौन से दिखा देते हैं, ये घर और लोग। तो क्या होगा? घर का घरों, लोग का लोगों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका, घरों और लोगों, ये बहुवचन रूप हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कहानी शब्द का बहुवचन बताइए। कहानी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? कहानी, कहानी, कहानियाँ, कहानियों। तो क्या होगा राइट आंसर? कहानियाँ, कहानियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कहानियाँ इसका राइट आंसर है, कहानी का बहुवचन रूप। नेक्स्ट है, कवि शब्द, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि का सही बहुवचन रूप क्या होगा? कवि वर्ग, कवि जन, कवि गण, कवि वृंद। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज़। तो कवि का बहुवचन रूप है कवि वृंद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कवि वृंद जो है कवि का बहुवचन रूप है, कवि वृंद बहुवचन रूप है। कुछ ऐसे ही बहुवचन बनते हैं जिनको आप याद रखिए। लोग में होता है नेता लोग, जन में युवा जन, है ना। वृंद में क्या होता है? मुनि वृंद या कवि वृंद। गण में हो जाता है कृषक गण, है ना, ये है। नेक्स्ट, गौ शब्द क्या है? गौ शब्द का पहचान करिए, कौन सा शब्द है गौ? गौ शब्द क्या है? एक वचन होता है, एक वचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गौ शब्द क्या है? एक वचन है, एक वचन होता है। गौ में क्या होता है? बहुवचन होता है गौ में। भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजा का बहुवचन क्या होगा? राइट आंसर बताइए जल्दी से। भुजा का बहुवचन शब्द क्या होगा? भुजाओं, बहुभुज, भुजा भुजा या भुजाएं। तो क्या होगा? भुजाएं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भुजाएं। भुजाएं क्या है? बहुवचन रूप है भुजा का। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से बहुवचन गुण और वर्ग भाव वाला बहुवचन है। गुण और वर्ग वाला बहुवचन कौन सा है? गुण है, वर्ग है, भाव वाला बहुवचन शब्द कौन सा है? बहुएं, आँखें, जातियाँ, सुधीजन। क्या है? सुधीजन है, सुधीजन। सुधीजन क्या है? वर्ग भी है, गुण भी है, भाव है, क्या है? बहुवचन रूप है सुधीजन, सुधीजन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शेष जातियाँ क्या हैं? बहुएं, जातियाँ, आँखें आदि। ये और गुण वर्ग के भाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं, गुण भाव को प्रदर्शित नहीं करती, इसलिए ये गलत है। बाकी सुधीजन राइट आंसर है, ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। बेल शब्द का बहुवचन क्या होगा? बेलों, बेलें, बेलों, बेला। क्या होगा राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है, जल्दी से बताइए क्या होगा? बेलें, बेलें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो बेलें हैं ये बेल का बहुवचन रूप है, बेलें। टिड्डी का बहुवचन रूप बताइए। टिड्डी का बहुवचन शब्द क्या होगा? टिड्डी दल, टिड्डी वर्ग, टिड्डी गण, टिड्डी जन। तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ये होगा टिड्डी दल। टिड्डी दल होता है, दल में साथ में दल आता है पूरा टिड्डियों का, चिड़िया पक्षी होता है एक टिड्डी, तो टिड्डी दल बहुवचन रूप है इसका, टिड्डी दल। बाकी देखिए, ये आपको रिपीट इसलिए करा देते हैं ये वाले, क्योंकि ये वाले कुछ ही हैं, तो भूलिए मत। मुनिवृंद, नेता लोग, कृषकगण, छात्र वर्ग, ऐसा बनाया जाता है इनको, जैसे टिड्डी दल हो गया। नेक्स्ट है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? बताइए जल्दी से, राइट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जनता, जनता जनार्दन। क्या होगा, हमेशा एक वचन रहती है जनता जनार्दन, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं जनता जनार्दन। मजा, आटा, नाच समस्त के द्रव्यवाच्य वाचक संज्ञाएं आदि एक वचन में आती है। जो द्रव्यवाच्य होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, एक वचन में आएंगी। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, होंठ, दाम इत्यादि शब्द क्या आते हैं, हमेशा बहुवचन में आते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग किया होता है। आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर देने और बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। किस वचन का प्रयोग होता है, हमेशा बहुवचन का। अभी बताया ऊपर, ये हमेशा बहुवचन का, आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। देखो लिखा है ना ऊपर, वही क्वेश्चन है। तो याद रखिए, प्रीवियस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिए अच्छे से। बहुवचन रूप का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। लुटिया शब्द का बहुवचन रूप बताइए। लुटिया, लुटिए, लुटिया, लोटे। लुटिया का बहुवचन रूप क्या होगा, लुटियाँ होगा, लुटियाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। लुटिया शब्द क्या है, बहुवचन रूप है, लुटिया का बहुवचन रूप है। नेक्स्ट है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं। कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं वर्ड। होश, लोग, हस्ताक्षर, प्राण, बाल। प्राण तो अभी देखिए आप, प्रीवियस क्वेश्चन में हम अभी करा के ऊपर आए हैं। तो कौन से, होश, हस्ताक्षर, जनता, प्राण, बाल, ये क्या है, बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं हमेशा। तो कौन सा राइट आंसर होगा, चर्चा और जनता। चर्चा और जनता क्या है, ये क्या है, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा एक वचन में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। किसका प्रयोग करके, गण का प्रयोग करके कि कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, नेता, शिक्षक, भक्त, देवी। तो देखिए, नेता बनाया जा सकता है, शिक्षक बनाया जा सकता है, शिक्षकगण, भक्तगण। देवी नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देवी को बहुवचन गण लगा के नहीं बनाया जा सकता, देवियों होता है, देवियों। नेक्स्ट है ना, शिक्षकगण, नेतागण, भक्तगण। देवी का बहुवचन देवियाँ होता है, देवियाँ। नेक्स्ट है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर बहुवचन बन जाएगा। सुधी शब्द में कौन सा शब्द जोड़ें कि बहुवचन रूप ले ले, बहुवचन बन जाए। कौन सा जोड़ें, जन, वर्ग, वृंद, गण। तो कौन सा जोड़ें, वृंद। सुधी नहीं, वृंद नहीं, वृंद क्या होता है, मुनि वृंद होता है। कौन सा जोड़ गए, सुधी जन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, सुधी जन को जोड़ दें तो ये बहुवचन रूप बन जाएगा, सुधी जन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। देव शब्द का बहुवचन रूप बताइए। देव शब्द का बहुवचन रूप बताना है। देव प्रसन्न होकर पुरुषों को वर देते हैं, मनुष्य को। देव को क्या बनाइए, देवगण, देवगण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, देवगण। देवगण क्या है, राइट आंसर होगा देवगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन बताइए। प्रति का बहुवचन क्या होगा, प्रति, प्रतिवर्ग, प्रतियां, प्रतिजन। क्या होगा राइट आंसर, प्रतियां। प्रतियां राइट आंसर होगा इसका, प्रतियां। नेक्स्ट है, चादर का बहुवचन रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। चादर का विकल्प रूप, बहुवचन रूप कौन सा है ये बताना है। तो चादर, चादर, चादरों, चादराओं या चादरें। चादरें ऑप्शन राइट आंसर है डी, चादरें इसका बहुवचन रूप है। चादर का बहुवचन रूप चादरें हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। गौ से सामान्य का बहुवचन क्या होगा,
गवों से, गायों से, गायों से या गवों से। तो क्या होगा? गवों से, गवों से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गवों से बहुवचन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, मिठाई शब्द का एक वचन रूप बताइए। मिठाई शब्द का एक वचन रूप क्या होगा? मिठाई शब्द का एक वचन रूप क्या होगा? तो मिठाई, मीठे, मिठाइयाँ, मिठाई, मिठाई। तो इसका एक वचन और बहुवचन बताइए जल्दी से, क्या होगा? इसमें शायद गलत पूछ लिया है। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाई एक वचन तथा मिठाइयाँ क्या है? बहुवचन होता है। मिठाई शब्द को प्रश्न के अनुसार मिठाइयाँ होता है, इसका बहुवचन क्या है? मिठाइयाँ होता है। बहुवचन पूछेगा, यहाँ एक वचन नहीं है, बहुवचन होना चाहिए। मिठाई शब्द किस शब्द का बहुवचन है? एक वचन। अरे हाँ सॉरी, पढ़ने में दिक्कत हो गया, पढ़िएगा आप भी ध्यान से, कन्फ्यूजन हो सकता है। पूछा है मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? किस शब्द का एक वचन है? मिठाइयाँ को एक वचन है मिठाई। नेक्स्ट है, गायिका शब्द का बहुवचन बताइए। गायिका शब्द का बहुवचन बताइए। गायक, गायिकाएँ, गायिकाएँ, गायिकाओं। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गायिकाएँ, गायिकाएँ बहुवचन रूप है ना? गायक का गायिकाएँ, गायिकाओं भी कहा जाता है, गायिकाएँ भी होता है, गायिकाओं भी होता है। नेक्स्ट है, बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? अनुचित रूप कौन सा है? रीतियाँ, नीतियाँ, विधियाँ, रीतियाँ। रीतियाँ ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका। ये वाला रीतियाँ ये करेक्ट है, ये वाला, बाकी रीतियाँ ये गलत है, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है, समिति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? समिति शब्द का बहुवचन रूप बताइए। समितियाँ, यो, समितियाँ, समितियाँ, समितियाँ। तो क्या होगा समितियाँ का बहुवचन रूप? समितियों का बहुवचन रूप क्या होगा? समितियाँ होगा, समितियाँ। ऑप्शन नंबर समितियाँ राइट आंसर होगा। समितियाँ, समिति क्या? समितियाँ, है ना? समितियाँ इसका राइट आंसर होगा, बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किन शब्दों का वचन को पहचान नहीं होती? किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? किससे पहचान नहीं कर सकते हम वचनों की? एक वचन है या बहुवचन है? ये क्रिया विशेषण से नहीं कर सकते, क्रिया विशेषण से नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्रिया विशेषण से इसकी पहचान नहीं की जा सकती। बाकी संज्ञा, क्रिया, विशेषण इनसे कर सकते हैं, क्रिया विशेषण से नहीं कर सकते हैं। देखिए विकारी अविकारी शब्द बता देते हैं। व्याकरण प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी दो तरह के शब्द होते हैं। विकारी और अविकारी दो शब्द होते हैं। प्रत्येक चार भेद होते हैं प्रत्येक के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद हैं ये। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द के चार भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं कारक के आधार पर विकार रूप परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहलाते हैं। रूप परिवर्तन या विकार परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक क्या है? अविकारी शब्द है। ये क्या है? अविकारी शब्द है। कौन से? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, ये अविकारी शब्द में आते हैं। जिनमें लिंग, वचन, पुरुष कारक के आधार पर कोई विकार नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अतः क्रिया विशेषण ऐसा ही एक शब्द है जिसके आधार पर वचन की पहचान असंभव है। वचन पहचान करना संभव नहीं है, इसकी संभव नहीं है इससे। तो विकारी और विकारी दो शब्द होते हैं, इनमें चार भेद होते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, यह विकारी शब्द में होते हैं। जहाँ विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है लिंग जाति के आधार पे, वहाँ पर क्या होता है? विकारी शब्द। और जहाँ नहीं होता है वहाँ विकारी शब्द नहीं, अविकारी शब्द होता है। नेक्स्ट है, बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? बाहें का सामान्य बहुवचन क्या होगा? बाहें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, बाहें इसका राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्ति के रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। हाथियों, रातों, लड़के, लड़कों।
तो ये है लड़कों, लड़के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, लड़के है राइट आंसर इसका, लड़के। निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द क्या है, लड़के है, लड़के होगा। नेक्स्ट है बहू का बहुवचन शब्द बताइए। बहू का बहुवचन शब्द क्या होगा, अभी ऊपर आपको बता कर आए हैं, बहुएं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, बहुएं इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वस्तु का वस्तुएं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, स्त्री शब्द का, स्त्रियों, स्त्री, स्त्रियाँ, स्त्रियाँ, तो क्या होगा, स्त्रियाँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, स्त्रियाँ इसका राइट आंसर होगा, बहुवचन रूप स्त्रियाँ। तिथि का तिथियाँ होता है, नारी का नारियाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। कौन सा शब्द जो है वो एक वचन में प्रयोग नहीं होता है, बताइए जल्दी से। जनता, आकाश, पानी, हस्ताक्षर। तो कौन सा नहीं होता है, हस्ताक्षर नहीं होता। हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन शब्दों में प्रयोग किया जाता है, ये एक वचन नहीं है। आकाश, पानी और जनता ये क्या है, एक वचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं हमेशा। देखिए फिर से हम बता दें आखिरी एक बार, बहुवचन शब्द हैं हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, समाचार, केस, आंसू, लोग, प्रजा, रोम, होश। एक वचन शब्द में हमेशा जनता, जल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, लिक्विड चीज़ें एक वचन में आती हैं। ये सारी चीज़ें एक वचन में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से पंक्ति का वचन, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। पंक्ति का क्या होगा, पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पंक्तियाँ क्या होगा, राइट आंसर इसका, पंक्तियाँ। वचन बनना बहुवचन है, पंक्तियाँ। पानी शब्द का वचन क्या है, पानी अभी बताया लिक्विड रूप किस में आएगा, हमेशा कोई भी लिक्विड चीज़ है वो एक वचन में आएगी, एक वचन है। पानी क्या है, एक वचन शब्द है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है हमेशा, है ना। पानी शब्द है एक वचन में आता है। नेक्स्ट है दिशा शब्द का बहुवचन क्या होगा। दिशा शब्द का बहुवचन क्या है, दिशाएं, दिशाओं, दिशाएं, दिशाएं। तो सी करेक्ट है, दिशाएं, अंक की मात्रा दिशाएं होता है, दिशाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा। रीति अभी बताया ऊपर आके, तो इसमें देर न करते हुए रीतियाँ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, रीतियाँ शब्द क्या है, बहुवचन शब्द है रीति का। संस्था का बहुवचन क्या होगा। संस्था का बहुवचन क्या होगा। संस्था का बहुवचन संस्थापन, संस्थाएं, संस्थाओं या संस्थाएं। तो क्या होगा, संस्थाएं होगा, संस्थाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, संस्थाएं इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। गौ, लेखक, अनुज और गुरुजन। तो गौ, लेखक, अनुज क्या है, एक वचन में आते हैं। और गुरुजन, गुरु होता है तो एक वचन, गुरुजन है तो यानी बहुवचन है। बहुवचन है, गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है। गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद इत्यादि शब्द जोड़कर क्या बनाया जाता है, बहुवचन शब्द बनाया जाता है। अब देख लीजिए कवि का कविवेंद्र, गुरुजन, पाठकगण, स्त्रीजन, आप लोग, ये क्या है, बहुवचन शब्द हैं। इनके गण के बनाए जाते हैं, जोड़ के शब्द बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द एक वचन है। एक वचन में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है एक वचन में। आंसू, प्राण, आकाश, दर्शन। तो क्या होगा राइट आंसर, आकाश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आकाश, पानी। ये क्या है, एक वचन शब्द में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रायः एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। क्या दर्शा है, वर्षा, दर्शन, अक्षत, होंठ। तो आपको हम बताकर कई बार बता चुके हैं आपको, दर्शन, अक्षत, होंठ क्या है, ये हमें बहुवचन शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं हमेशा। वर्षा क्या है, एक वचन में प्रयोग की जाती है। इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है, ये एक वचन में वर्षा का प्रयोग किया जाता है हमेशा। नेक्स्ट है बिंदु का बहुवचन शब्द क्या है। बिंदु का बहुवचन शब्द क्या है। बिंदुएं, बिंदुसरा, बिंदुएं, बिंदु।
क्या होगा राइट आंसर? बिंदुएं, बिंदु होगा, बिंदु। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये बहुवचन शब्द है ये बिंदु। बिंदु क्या है? बहुवचन शब्द है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, अभी बता दिया आपको, जबकि माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। मामा का बहुवचन बताइए। मामा शब्द का बहुवचन क्या होगा? मामा वर्ग, मामा गण, मामा लोग। क्या होगा राइट आंसर? मामा का बहुवचन मामा ही होगा, मामा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मामा है, नाना है, दाता है, योद्धा है, इनके क्या होता है? ये बहुवचन ही ऐसे ही एज इट इज़ यूज किए जाते हैं, एक वचन और दोनों बहुवचन में, दोनों में एक ही समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लिपि में बहुवचन कौन सा है? लिपि का बहुवचन शब्द कौन सा है? लिपि का बहुवचन शब्द, लिपियाँ, लिपि, लिपियाँ, लिपियाँ, कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, लिपियाँ। लिपियाँ क्या है? बहुवचन शब्द है लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधु शब्द का बहुवचन कौन सा है? वधु शब्द का बहुवचन कौन सा है? वधु का, वधुएं, वधुएं, वधुओं और वधुएं, क्या है? ए नंबर करेक्ट आंसर है, वधुएं। वधुएं राइट आंसर इसका, वधु का बहुवचन रूप वधुएं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का। तब और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस वीडियो में फ्री ऑफ कास्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, पेड बैच वाला भी और वैसे भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन है, पूरे कवर किए जा रहे हैं। स्पेशल जो यूपी जीके है उसका वीडियो देख लीजिए जाके, कई वीडियो हो चुके हैं, बहुत चीज़ें कवर हो गई हैं, आप उन नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। तो हम कवर करते हैं ऐसे हिंदी का नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इतना तो फर्ज बनता है कि लाइक शेयर कर दें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।